हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा टेक्निकल क्लासेस में, जहाँ पर हम लेकर आए ग्रेजुएशन के लिए बीएससी। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर की फ़िज़िक्स की बुक, जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। जहाँ पर हमने आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर दिया था और फिर हमने आपका सेकंड लेक्चर भी कंप्लीट कर दिया था, और आज हम इस वीडियो में आपका थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं, जहाँ पर आज ये आपकी लास्ट वीडियो है यूनिट फर्स्ट की। आज का आपका लेक्चर ये कंप्लीट हो जाएगा, आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे अवोगाद्रो संख्या का परिकलन, जहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया, जहाँ पर हमने इसकी लेंथ ली P प्लस डी पी, यानी इसका दाब कितना लिया P प्लस डी पी, और इसका हमने एक अवयव लिया और फिर हमने इसकी ऊंचाई ली, और इसका DH, इसका जो इसके अवयव की ऊंचाई है वो हमने कितनी ली DH ली, और इसका दाब कितना लिया हमने यहाँ से P लिया। तो ये हमें पूरा अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि जैसे ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कण की सांद्रता गुरुत्व के कारण घटती है, माना कणों की दो परतें, एक h ऊंचाई तथा दूसरी h प्लस DH ऊंचाई पर है। यानी अगर हमने इसकी ऊंचाई h ली तो दूसरी ऊंचाई हम कितनी लेंगे, इसकी h प्लस DH लेंगे, और यदि हमने इसका P दाब लिया तो इसका दूसरा दाब कितना लेंगे P प्लस डी पी लेंगे। तो हम लिखेंगे कि इसमें कि माना P तथा P प्लस डी पी परत के ऊपर के नीचे व के दाब है, जहाँ पर P गैस का दाब है तथा A फलक क्षेत्रफल तथा फलक क्षेत्रफल व DH इसकी क्या होगी, मोटाई होगी। जो इसका DH है वो आपकी क्या होगी, मोटाई होगी। अवयव का द्रव्यमान m, यानी जो अवयव का द्रव्यमान है वो उसका कितना होगा m होगा, और जिस भार कितना होगा उसका PAGH होगा, PAGDH होगा। जहाँ आपका रो क्या होगा, रो ऊंचाई होगी तथा h पर गैस का घनत्व होगा। साम्य अवस्था में हम कह सकते हैं कि ऊपर और नीचे की जो कार्य होगा इसका वो कितना होगा, इसका बराबर होगा। यदि यहाँ पर मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई गेंद है, अगर हमने यहाँ से उसे पुश किया, उस पर बल लगाया, तो जितनी ऊपर वो यहाँ तक जाएगी वो उतनी ऊपर से नीचे भी तो आने में उसको इतना ही समय लगेगा। यदि हमने कोई वस्तु यहाँ से ऊपर डाली तो उसे भी इतना समय ही लगेगा, और यदि हमने नीचे से यहाँ पर डाली, यानी अगर इसके मान लिया आधे डायग्राम में हमने इसकी कोई वस्तु डाली या कोई भी एक चीज़ फेंकी हमने यहाँ से यहाँ तक की, तो उसमें भी इतना ही समय लगेगा। और यदि हमने यहाँ से यहाँ तक फेंकी कोई वस्तु तो उसे भी यहाँ से यहाँ तक का इतना ही टाइम लगेगा, और जिसकी चौड़ाई होगी DH और इसकी पूरे की लेंथ यानी ऊंचाई होगी H होगी। अब हम इसमें एक पढ़ेंगे कि जो इन पर दोनों पे फोर्स लगाया गया, यानी अप डाउन फोर्स लगाया गया, वो F बराबर F ही होगा। यानी दोनों को हम इक्वल रखेंगे जब तो उसकी निकलेगी संख्या, इसकी तभी तो निकलेगी अवोगाद्रो की संख्या जो हम निकाल रहे हैं। इसमें क्या होगा आपका, यानी F बराबर क्या होगा, F होगा, यानी एक बार F अपोन में होगा और एक बार F क्या होगा आपका डाउन में होगा, यानी एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। जहाँ पर हमारा होगा PA बराबर कितना होगा, रो प्लस DPA प्लस रो GADH होगा आपका। फिर जहाँ पर आपका ADP कितना आ जाएगा, माइनस रो ADH आ जाएगा, और DP यानी A इसका हम अगर इधर ले गए, A से A कैंसिल हो गया, आपका कितना बचेगा, माइनस रो DH। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। तब हम कह सकते हैं कि 1 मोल आदर्श गैस के लिए, यदि हम आदर्श गैस के लिए निकाल लें, यानी आइडियल गैस के लिए निकाल लें, तो आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होगा, PV बराबर RT। यानी हम ले सकते हैं ना, PV बराबर होता तो है NRT, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पर N हमारी मोलों की संख्या होगी, जो कि हमारी कितनी लाई करेगी, 1 तक लाई करेगी। अगर हम 1 लें तो हमारा क्या हो जाएगा, PV बराबर कितना हो जाएगा, RT अपॉन V। यदि हम यहाँ से इसका मान रखें PV बराबर NRT, हमारा PV बराबर N को हमने अगर 1 रख लिया और RT हमारा सेम रहेगा, तो PV बराबर कितना आ जाएगा, RT आ जाएगा, और जो ये V है ये इसके अपोन में चला जाएगा। फिर हमारा सेम क्या बचेगा, PV बराबर RT अपॉन V बचेगा। और जहाँ पर G आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 9.8 तक लाई करेगा। फिर V का अब हम इससे आगे निकालेंगे। V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है M अपॉन रो। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि PV बराबर क्या होता है, सॉरी P बराबर होता है, PV बराबर होता है NRT, और V मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि V बराबर होता है M अपॉन रो। जहाँ पर M क्या रहेगा, इसका गैस का अणुभार रहेगा, और M क्या रहेगा आपका, M बराबर कैप स्मॉल n
स्मॉल m कैपिटल N। ये आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल M शुरू में आएगा और स्मॉल m अंदर आएगा। ये भी एक फॉर्मूला है जहाँ पर स्मॉल m क्या रहेगा, आपका कण का द्रव्यमान रहेगा, और कैपिटल N क्या रहेगा, आपकी अवोगाद्रो की संख्या रहेगी। याद रखना, आपका कैपिटल N क्या होगा, अवोगाद्रो की संख्या होगी, और जो आपका स्मॉल n है वो स्मॉल n होगा अणुओं की संख्या। फिर P बराबर हमने इसमें फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला तो हमारा वही था RT/V, यानी PV बराबर क्या होता है NRT, और यहाँ से हमने P को इसके अपॉन में भेज दिया, और N हमने 1 रखा था तो हमारा ये आ गया। लेकिन अब हम इसमें रखेंगे P बराबर ρ/m रखेंगे, RT हमारा सेम रहेगा। हमने इसमें मान रख दिया, V का मान रख दिया हमने इसका, यहाँ पे क्या आ जाएगा ρ/m। फिर हमारी इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पर हम रख करेंगे कि जहाँ पर हम इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट आई और सेकंड आई इसको हम भाग कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे। किससे करेंगे, मतलब समीकरण इक्वेशन फर्स्ट को, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट आई इसको 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, dP/P बचेगा, और माइनस ρ/GHdH/ρRT/ स्मॉल m इंटू कैपिटल M। फिर हमारा यहाँ पर क्या होगा कि dP/P यानी बराबर किसके आ जाएगा, -m इंटू कैपिटल N G/RT इंटू DH। ये हमारी इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी, हमारी इक्वेशन नंबर ये 3 बन जाएगी। जब क्या होगा, P प्रोपोर्शन किसके होगा, स्मॉल n के, और जहाँ पर n आपका क्या लाई करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तब इसका dP/P कितना रह जाएगा, dN/n, यानी हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, यानी dP/P हो जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा, dN/n के। फिर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, dN/n बराबर m कैपिटल N G इंटू RT DH। फिर हमने बताया कि यदि इसमें ग्राउंड लेवल अगर हम n बराबर n0 रखें तो इसकी ऊंचाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम बता सकते हैं कि इसकी ऊंचाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन हमने इसका बोथ साइड कर दिया। क्या हम इसकी लिमिट कितनी रखेंगे, यदि हम n बराबर n0 रखें तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो उसकी स्मॉल n n0 हो जाएगी, और इसकी जो अपर लिमिट है वो उसकी n हो जाएगी। तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, dN/n बराबर -NGH/RT। हमने ये कांस्टेंट है, इसे बाहर रखा, और इसकी लिमिट रखी हमने 0 to n। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे DH का। फिर इसमें क्या हो जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे log n/n0 बराबर -NMNG/RT इंटू H। n बराबर कितना हो जाएगा, हमारी इक्वेशन 4 हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन 4 हमारी बन जाएगी n बराबर n0 इंटू e⁻⁻m NGH/RT इंटू H। ठीक है, ये क्योंकि log में कन्वर्ट हो गया आपका, log n/n0 क्या हो जाएगा, e⁻⁻m GH/RT इंटू H। ये हमारी क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगी, 4, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम n बराबर RT log n0/n mgh रखें तो तब हमारा क्या बनेगा, यानी फिर हम कह सकते हैं कि उत्प्लावन प्रभाव के कारण द्रव्य गैस का प्रभावी द्रव्यमान m बराबर 1/3 पाई a⁻3 ρ1 माइनस ρ2 रखे। तो जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर एक क्या होगी आपकी कण की त्रिज्या होगी, ρ1 क्या होगा आपका कण का पहला, तथा ρ2 क्या होगा द्रव का दूसरा घनत्व होगा। और जहाँ पर हमारी इक्वेशन 5 यानी इसके अकॉर्डिंग ही हमारी इक्वेशन 5 बनकर क्या आएगी, हमारी इक्वेशन 5 यानी अगर हम m बराबर ये रखें तो हमारा मान कितना आ जाएगा, कैपिटल N बराबर कितना आ जाएगा, 3RT log n0/n/4 पाई a³ g ρ1 माइनस ρ2 इंटू H। ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। तो हम इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 5 से हम कह सकते हैं कि समीकरण 5 से अवोगाद्रो संख्या n का मान ज्ञात किया जा सकता है। a ρ1 ρ2 के मान ज्ञात करने n का मान नेगेटिव प्राप्त होता है। अब आप देखिए कि n का मान यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, नेगेटिव प्राप्त हो रहा, क्योंकि यदि हम इसके ρ1 व ρ2 के मान ज्ञात करने से हमें नेगेटिव मान प्राप्त हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि प्रेरित का यह मान n बराबर 66.82 इंटू 10⁻26 कण प्रति मोल यानी
परिकलित होगा, जहाँ पर n कहाँ तक लाई करेगा, यानी n का मान कितना होगा आपका 6.82 इंटू 10⁻26 कण प्रति मोल परिकलित होगा, जो कि वास्तविक मान से कुछ ज़्यादा होगा, यानी जो कि वास्तविक मान से जो उसका यानी पहला मान था उससे आपका ज़्यादा मान होगा। ये कहलाएगा आपका अवोगाद्रो संख्या का परिकलन। जहाँ पर इसका हम एग्जाम्पल, जहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, इसमें हम पढ़ेंगे फिर सीपी व सीवी तथा स्वतंत्र कोटियों में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन सीपी और सीवी। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि सीपी क्या होता है और सीवी क्या होता है। जैसे कि हम फर्स्ट इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि किसी गैस के अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि F हो तो उसकी कुल औसत ऊर्जा कितनी रहेगी। औसत ऊर्जा को हम इस यहाँ पे ई बार से डिनोट करेंगे। उसकी औसत ऊर्जा कितनी रहेगी, ई बार बराबर कितना हो जाएगा 1/2F kBT इंटू टी, यानी फॉर 1 मॉलिक्यूल्स के लिए। यदि आपके पास 1 मॉलिक्यूल हो तो उसके लिए आपकी औसत ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ई बार बराबर कितनी हो जाएगी 1/2F kBT। और यदि ऊष्मागतिकी के नियम से हम देखें Na अगर यदि अणु हो तो कुल ऊर्जा इसकी कितनी होगी। कुल ऊर्जा हम बता सकते हैं कि ई बार बराबर कितना होगा, Ne बार होगा। और Ne बार का पूरा जो हमारा ये था ई बार, इसको हम जो हमारा Ne है, अगर Na अणुओं का कुल मान है तो इसकी कुल ऊर्जा आपकी ये होगी, यानी फॉर्मूला आपका यह है। तो यदि इसकी टोटल एनर्जी हम देखें, टोटल ऊर्जा देखें ऊष्मागतिकी निकाय से, तो ये बार टी किसके इक्वल होगा 1/TF kBT होगा। और नियत आयतन पर यदि गैस की विशिष्ट ऊष्मा देखें, गैस की विशिष्ट ऊष्मा CV से डिनोट करते हैं, तो CV बराबर कितना होगा D/dt के, और E इंटू ई बार वेक्टर टी। फिर हम एक यहाँ किसके इक्वल CV बराबर किसके इक्वल होगा, यहाँ पर भी CV बराबर कितना होगा 1/2F kBT। जहाँ पर हम एक छोटा सा नोट लिखते हैं कि इट इज़ ओनली फॉर ट्रू फॉर आइडियल गैस, यह है आइडियल गैस के लिए ही सत्य है। जहाँ पर ET बराबर किसके इक्वल होगा, E बराबर होगा T के। यदि हम इसे नियत दाब पर देखें, नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी। अभी तो हमने पीछे नियत आयतन पर देखा, अब नियत दाब पर इसकी देखें, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Cp बराबर किसके होगा, CV प्लस R के। जब हमने पीछे आपकी डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ पर क्या था आपका Cp माइनस CV बराबर R कांस्टेंट रहा था, जिसे हम मेयर के नियम से भी कह सकते हैं, यानी मेयर के नियम से भी आ सकता है। पर यहाँ पर क्या होगा, नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी, Cp बराबर CV प्लस R, यानी R जो आपका कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर ये आपका कांस्टेंट ऐड होएगा, तो आपका CV बराबर कितना आ जाएगा। यानी फिर जो आपका पीछे फॉर्मूला था अभी हमने पढ़ा नियत आयतन पर, वो क्या था आपका फॉर्मूला, CV बराबर 1/2F kB, जिसको हम लिख सकते हैं कि 1/2F R, यानी इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं R, यानी R आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका CV के आ जाएगा। तो Cp बराबर कितना हो जाएगा 1/2F R प्लस R। तो इसका शॉर्ट, यानी अगर हम इसको R को बाहर ले इसका, तो Cp बराबर कितना हो जाएगा R, फिर ब्रैकेट लगाएंगे +1 प्लस अपॉन F/2 हो जाएगा, यानी आपका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा आ जाएगी आपकी। फिर यहाँ पर अगर हम रो बराबर Cp/CV ले, यानी अगर हम फॉर्मूला हमारा होगा, यदि रो बराबर, यदि हम गामा बराबर Cp/CV ले, तो गामा का मान यहाँ Cp का मान आपका कितना था, Cp का मान आपका था R ब्रैकेट में 1 + E/2, और CV का मान कितना था 1/2F R। R से R आपका कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा आपका गामा बचेगा आपका 1 + 2/F। ये आपका प्रूफ हो गया, गामा के लिए भी प्रूफ हो गया, और नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा यानी Cp के लिए भी प्रूफ हो गया आपका। ये आपकी छोटी छोटी 2 डेफिनेशन थी। आई होप आपको समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपका लास्ट लेक्चर था, आज की यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट फर्स्ट। कल हम आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 2, जहाँ पर आपको नया लेक्चर आपका स्टार्ट होगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।